जितना आपने ट्राई कर सकते किया, दैट्स वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट द फास्ट ट्रैक क्लासेस, क्या आपने उनको ज्वाइन किया था? क्या ये, अगर एक नया स्टूडेंट ये देख रहा है तो क्या फास्ट ट्रैक क्लासेस आपके लिए फायदेमंद थी? यस सर, बहुत मतलब मेरा तो रिकमेंडेशन है कि मतलब वो तो कोई कोर्सेज लो मत लो, बट फास्ट ट्रैक क्लासेस तो लेने ही चाहिए। वो काफी अमेजिंग थे। Hi everyone, good evening. My name is Dr. Anand, your pediatrics faculty. Today is a beautiful day. Yes, today is an amazing day. आज हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत कंटेस्टेंट हैं। नॉर्थ स्टेट रिजल्ट्स आर आउट एंड शी गॉट अ वंडरफुल रैंक ऑफ 179, 179, 1700 नहीं, 179, अ ब्यूटीफुल अमेजिंग रैंक। एंड मिस प्रीति राज। सो मैम, अपने अपनी जबान से बताइए, व्हाट इज योर फुल नेम और कहाँ से हैं आप? सर, माय नेम इज प्रीति राज एंड आई एम फ्रॉम बिहार। सो मैम, प्रीतिराज, नंबर वन आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग कि इतना अमेजिंग जब रैंक आया तो कितने बजे रिजल्ट आया? आपके पेरेंट्स ने देखा, कैसा रिएक्शन था उनका? सर, अप्रॉक्स 6 o'clock रिजल्ट आया था, बट मैं घर पे नहीं थी, कॉन्वोकेशन में थी, तो मैं लाइव रिएक्शन नहीं देखा, बट खुश थे काफी। ग्रेट, आई मीन सच अ ब्यूटीफुल रैंक, आई मीन दिस इज रियली नाइस। सो अगर एक बहुत ही नया स्टूडेंट इंटरव्यू देख रहा है एंड ही आल्सो हैज दिस ड्रीम ऑफ गेटिंग अ रैंक लाइक दिस, तो आप बताइए आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी? सर, मैंने एनएल से शुरू किया था। नॉर्सेट 9 के टाइम तो इतनी अच्छी रैंक नहीं थी मेरी, मतलब प्री तो क्वालिफाइड कर लिया था मैंने, बट मेंस नहीं हो पाया था। जो प्री में रैंक थी वही एग्जैक्ट सेम मेंस में भी था, तो उस टाइम मतलब नॉर्मल था, मतलब क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम में इतना पढ़ा ही नहीं था, तो नॉर्मल न्यूट्रल रिएक्शन था। देन हम्म। फिर मैंने एनएल से शुरू किया अपना जर्नी, एंड देन फिर जो भी सर पढ़ाते थे वही नोट्स बार बार रिवीजन करना। एंड ओके देन ओके, दैट्स वंडरफुल, वेरी नाइस। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि मैम, आपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स करे थे या खाली माइनर करे थे, या आपने सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से करे थे? सर, कंप्लीट तो कभी नहीं हो पाता, बट ट्राई हमेशा किया है कि मतलब कंप्लीट हो जाए सब कुछ। कुछ हम्म। कुछ सब्जेक्ट जो माइनर है वो रह भी गए थे, बट लास्ट में मतलब जितना मतलब ट्राई कर सकती थी, मतलब मैंने किया। जितना आपने ट्राई कर सकते किया, दैट्स वेरी नाइस। एंड व्हाट अबाउट द फास्ट ट्रैक क्लासेस, क्या आपने उनको ज्वाइन किया था? क्या ये, अगर एक नया स्टूडेंट ये देख रहा है तो क्या फास्ट ट्रैक क्लासेस आपके लिए फायदेमंद थी? यस सर, बहुत मतलब मेरा तो रिकमेंडेशन है कि मतलब वो तो कोई कोर्सेज लो मत लो, बट फास्ट ट्रैक क्लासेस तो लेने ही चाहिए। वो काफी अमेजिंग थे। ओके ओके, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और मुझे ये बताइए कि आपका 24 आवर्स का एक पढ़ाई का स्केड्यूल कैसा होता है? अगर एक स्टूडेंट को भी पढ़ना है तो कितने बजे उठना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए? तो थोड़ा सा एक 24 आवर्स का अपना एक स्केड्यूल बताइए। सर, मतलब ऐसे कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था कि हाँ मतलब 18 आवर पढ़ना है या फिर 17 आवर पढ़ना है, बट नॉर्मली 6 o'clock में उठ जाती थी, फिर उसके बाद 6 to 8 घर पे पढ़ाई की, एंड देन फिर मॉर्निंग जो 8 AM होता है फिर लाइब्रेरी जाती थी, एंड देन फिर रात को 9 बजे तक वापस आ जाती थी। तो उस बीच में मेरा बस वही लंच टाइम या फिर बीच बीच में 5 to 10 मिनट ब्रेक होता था, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कुछ ना कुछ, मतलब या तो क्वेश्चन लगा लो या फिर टेस्ट दे लो या फिर ऐसे कुछ लेक्चर देख लो, रिवीजन कर लो, यही होता रहता था। तो अगर एक इतना सुंदर रैंक लाने के लिए कुछ ऐसे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए जो आपने फॉलो किए। फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं कि PYQs करने चाहिए, कई लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि MCQs बहुत करने चाहिए। तो आप कुछ ऐसे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं जो एक एवरेज स्टूडेंट को हेल्प हुए ये सुनने में। सर, एक तो जो आप हमेशा क्लास में कहते रहते थे कि 50 चीजों को मतलब हाँ। एक बार नहीं, मतलब एक चीजों को 50 बार पढ़ो, तो वो तो मतलब सबसे गोल्डन पॉइंट है कि मतलब चीजों को ना छोटा रखना है, मतलब और उस छोटे चीजों को बार बार रिवीजन करना है। वेरी नाइस, और फिर ब्यूटीफुल। और रेगुलर तो रहना ही है, मतलब सर 18 17 आवर्स मतलब डेली नहीं हो पाता है, बट आप एक रेगुलर वे में 10 12 आवर तो निकाल ही सकते हैं। वेरी नाइस। मैं देखिए, आई थिंक अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो वही कहते हैं ना, बूंद से सागर बनता है। थोड़ा 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 हाँ। थोड़ा, पर करते रहो, छोड़ो मत। यस सर, यस सर। वेरी ट्रू। बट हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इंस्टाग्राम पे या बहुत सारे मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं, लोग हर किसी का हिस्सा हैं। तो आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें? सर, वैसे मतलब मोटिवेशन मैंने मतलब ऐसे यूट्यूब पे देखना वो सब तो नहीं किया, बट दिमाग में होता है कि हाँ मतलब मेरे को ये क्रैक करना है, कोई भी रीजन, कोई सबका अपना अपना होता है। सबके दिमाग में होगा कि मुझे ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए।
तो फिर मुझे था कि हाँ मेरे को दिल्ली एम्स चाहिए, मतलब एनी हाउ मेरे को चाहिए ही चाहिए, तो फिर वही मोटिवेशन था, तो फिर पढ़ती रहती थी। वेरी नाइस। और वैसे आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? जैसे कई लोग कहते हैं, जैसे मतलब अगर हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगातार पढ़ लें, पर कहीं ना कहीं अगर एक ग्रांड टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए या टॉपिक असेसमेंट टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो थोड़े हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपका मोटिवेशनल सोर्स क्या था? कई लोग कहते हैं कि मेरे फादर थे, कोई कहते हैं मेरा मेरा सगा भाई था। तो व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स? सर जब मार्क्स ऐसे मतलब डाउनफॉल होता है तो बुरा लगता है, मतलब काफी ऐसे कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं मेरा सिलेक्शन। तो उस टाइम थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बट आपके मतलब आसपास कोई तो होगा जिससे मतलब आपको बात करके सही लगे, थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग हो, तो आप बात कर सकते हो उनसे। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, तो मतलब उनसे बात करके मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होता था, तो फिर मैं बात कर लेती थी। जरूरी नहीं है कि सामने वाला मतलब हमेशा मतलब वो चीज आपको पॉजिटिव थॉट दे ही दे या फिर अवेलेबल हो। कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट के साथ भी ऐसे पढ़ना मतलब पढ़ना पड़ता ही है कि करना नहीं ठीक है पड़ता। मतलब। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो कहते हैं ना कि सब जब सब बहुत बढ़िया चल रहा है तो उड़ो मत, और सब कुछ खराब चल रहा है तो डूबो मत, बस चलते रहो। तो सही वही है, आपकी टैग लाइन ये चीजें मतलब ऐसे हमेशा माइंड में रहती है। कुछ कुछ चीजें आपकी जो गोल्डन की पॉइंट्स थी ना, वो एक चीज को बार बार पढ़ो, 50 चीजें मत पढ़ो, और राइट। ये तो काफी ऐसे सही अच्छा लगता था। नहीं नहीं, आपने इतनी मेहनत की है, देखो आपने कहीं ना कहीं मतलब कोशिश करी है। वही है ना, बूंद से सागर बनता है। तो वही 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो, उसी में हाँ से यस आएगा। सर, बस यस सर। ट्रस्ट करो बेसिकली, क्योंकि हम इतना फोमो होता है, वो भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, इतनी सारी पीडीएफ फाइलें, इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो हम खुद ही कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेरी ट्रू। सो मैं सबको बोलूंगा, हमारे सामने है AIR ऑल इंडिया रैंक 179, नॉट सेट का रिजल्ट है बाहर। हमारे पास है प्रीति राज, जिन्होंने बोला है नंबर वन, कंसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना भी पढ़ो लेकिन कोशिश करो एक कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी मेंटेन करो। तो मैं, मेरा एक और लास्ट सवाल आपसे ये है कि कुछ ऐसा एक दो ऐसे पॉइंट बताइए जो आपने बाय मिस्टेक गलती कर दी और आप इससे भी अच्छा रैंक आ सकता था। आपने क्या एक दो मिस्टेक ऐसे की? कई लोग मतलब सोशल मीडिया गलती से ज्यादा देख लेते हैं, तो आपने कुछ ऐसी कोई ऐसी मिस्टेक की जो आपको लगता है कि जो ये ऑडियंस सुने वो ना करे? सर मतलब सोर्सेज बहुत है, मतलब जिधर देखो उधर है, मतलब कुछ ना कुछ पीडीएफ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बट वो जैसे टेलीग्राम पे है कि ये परचेज कर लो, कई बार दिमाग में आता है कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बट मतलब नहीं करना है वो चीज। आप अपने चीजों को ना शॉर्ट करो, क्योंकि हम लास्ट में ना सब कुछ नहीं रिवाइज कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग से थॉट यही होना चाहिए कि मतलब मेरे को चीजें ना कंपाइल करके चलना है ताकि मैं लास्ट में रिवीजन कर सकूं। तो हम्म। शुरू के 1 to 2 मंथ में तो नहीं आया ये चीज माइंड में, बट फिर थ्री मतलब थर्ड मंथ से फिर मैंने चीजों को छोटा करना शुरू कर दिया था। वेरी नाइस। और जितना कंपाइल और कॉम्पैक्ट करके आप पढ़ेंगे उतना पॉलिश्ड होके बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, तो दैट्स वेरी ट्रू। यस सर, यस सर। तो नंबर वन आपने बोला कंसिस्टेंट होना, जो हमारे सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, नंबर वन मैम ने कहा है कि कंसिस्टेंट रहो। नंबर टू, अगर कभी सैडी फील होता है, उदास फील होता है या हताश होता है, तो अपने फ्रेंड से कोई ना कोई एक क्लोज बंदा, आप उससे बात करो, अपने मन को हल्का करो। एंड सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंटली, कंपाइल करके शॉर्ट एंड स्वीट रखो और उसको बार 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 रिवाइज करते रहो। कोई और यस सर। लास्ट एडवाइस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प हुआ था और हमारे ऑडियंस से आप शेयर करना चाहें? सर वही फास्ट ट्रैक क्लासेस तो मतलब लास्ट में करना ही चाहिए, क्योंकि उससे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफी सारे क्वेश्चन मतलब मैंने देखे थे, प्री के एग्जाम में तो देखे थे मैंने, और फिर वेरी, मेंस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था। तो फास्ट ट्रैक ले सकते हैं बच्चे। बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी जर्नी को ना बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखा है, तभी वो चीज़ें जल्दी 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 करके रिजल्ट भी आ गया और बहुत अच्छा हो गया। कई बच्चे तो महीने लग जाते हैं कि पढ़ना कैसे है, कौन सी किताब पढ़नी, कितना पढ़ना है करके। अच्छा, आप एमसीक्यूज कितने सॉल्व करते थे? कई लोग कहते हैं 50, 100, 120 पर डे। आप कितने एक रफली करते थे? ऐसा कुछ? सर जैसे जो टॉपिक मैंने पढ़ा वो तो क्लियर कर ही लेती थी, मतलब 15, 20, 25 क्वेश्चन करके। बाकी डेली मॉक टेस्ट तो मैंने डेली दिए हैं, मतलब कभी कभी एक दो मिस हो गए होंगे, बट ऑलमोस्ट डेली दिए हैं मैंने। तो वो 100 क्वेश्चन मेरे रोज प्रैक्टिस होते थे। कम मार्क्स भी आते थे, डिमोटिवेशन भी होता था, बट फिर मेरे को लगता है ठीक है, नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करूंगी, नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करूंगी बस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब आपने इतना अच्छा होप रखा और देखो आज आप जिंदगी में कहाँ पे हो। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रीति, भगवान सब थैंक यू कुछ दे। सर। और इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सो प्लीज टेक केयर, और पापा मम्मी को मेरा नमस्ते, ठीक है? और ऐसी अच्छे अच्छे रिजल्ट लाओ, फिर जल्दी जल्दी बातें करते रहेंगे ऐसी, ठीक है?
ओके, थैंक यू सर। टेक केयर डियर, टेक केयर, बाय बाय।